सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। ये ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर में जा रही हैं जब ईडी ने छापा मारा है। उसके बाद बीजेपी ने आखिरकार ममता बनर्जी की नब्ज पकड़ ली है। और जो कहावत कहते हैं ना कि मालिक की जान तोते में अटकी होती है, तो तोते को पकड़ लिया गया है। ईडी ने आज कलकत्ता में आईपैक के ऑफिस में छापा मारा और साथ ही आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास के ऊपर छापा मारा। और आपको पता होना चाहिए कि वही आईपैक है जिसको प्रशांत किशोर ने शुरू किया था। प्रशांत किशोर जो बिहार में अभी जन स्वराज पार्टी चला रहे हैं। आगे मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे वो आईपैक से संबंधित हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं आईपैक से। भले ही वो पब्लिकली बोलते नहीं है, लेकिन आईपैक से जुड़े हुए हैं। और 2021 में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन देख रहे थे और उस समय वो आईपैक के कर्ता धर्ता थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली वो काम छोड़ दिया है। तो ईडी ने उस जगह छापा मारा है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था। और ईडी ने जब छापा मारा, उसके बाद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचकर मीडिया के सामने क्या बोल रही हैं, आप पहले सुनिए। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? तो आपने सुना, ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास के बाहर मीडिया से बातचीत कर रही हैं जब ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास के ऊपर, कार्यालय के ऊपर छापा मारा। उसके बाद ममता बनर्जी बोल रही है। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि ईडी हार्ड डिस्क लेने आई थी जिसमें उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट का लिस्ट था, पूरी रणनीति थी कि कैसे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, पूरी स्ट्रैटेजी थी। सब कुछ लेकर ईडी चली गई और यहाँ तक कि वो सीधा सीधा अमित शाह को चैलेंज कर रही हैं कि अमित शाह डरपोक हैं, डरपोक गृह मंत्री हैं। उनको यह भी पता होना चाहिए ममता बनर्जी को कि ईडी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करती है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ईडी का होम मिनिस्टर अमित शाह से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी गलत है। लेकिन असली बवाल तो तब खड़ा हुआ जब ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी जांच नहीं करने दे रही है। ईडी का कहना है कि जांच के बीच में ममता बनर्जी अचानक से प्रतीक जैन के आवास पर पहुंची और अपने साथ डॉक्यूमेंट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर चली गई जिसमें जरूरी सबूत थे। ईडी का कहना है कि जांच में सहयोग नहीं कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है कि ईडी कैंडिडेट का लिस्ट लेने आई थी, पूरी स्ट्रेटजी लेने आई थी। बात है कि आईपैक के ऊपर लगातार आरोप लगता रहा है कि हवाला के जरिए अरबों रुपए आईपैक को दिए जाते हैं और उन्हीं रुपयों का इस्तेमाल करके आईपैक चुनाव लड़ती है, लड़वाती है। चुनावी प्रबंधन में उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग स्क्रीन पर एक देखिए इमेज। आंध्र प्रदेश में जब आईपैक जगन मोहन रेड्डी का चुनावी प्रबंधन देख रही थी, उस समय आरोप लगा था कि सेल कंपनियों के जरिए लगभग 276 करोड़ रुपए आईपैक को दिए गए और उसी पैसे का इस्तेमाल हुआ आंध्र प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। और वही आरोप अभी पश्चिम बंगाल में लग रहा है कि अरबों रुपए हवाला के जरिए आईपैक को दिए जा रहे हैं और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा के चुनाव में होगा। और इसीलिए ईडी ने छापा मारा है, जबकि ममता बनर्जी इसको पॉलिटिकल एंगल देना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है उनके बीच में एक मैसेज जाए कि केंद्र की मोदी सरकार गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का गलत प्रयोग करके उनको चुनाव लड़ने से रोकना चाह रही है। तो बीजेपी ने इस बार बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आईपैक वही कंपनी है जिसको प्रशांत किशोर ने शुरू किया था जब वो शुरू में 12-13 के आसपास, 2012-13 के आसपास नरेंद्र मोदी से जुड़े थे। उसके बाद से आईपैक ने कई चुनावी प्रबंधन को देखा। लोकसभा का चुनाव 2014 का, बिहार का चुनाव 2015 का, अरविंद केजरीवाल का चुनाव, फिर पंजाब में कांग्रेस का चुनाव, ममता बनर्जी का 2021 का चुनाव, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का चुनाव। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराती हैं। और उस समय प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले बोल दिया था कि बीजेपी 100 से कम सीटें जीतेगी और अगर 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत गई तो फिर वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वाला काम छोड़ देंगे। बीजेपी को लगभग 77 सीटें मिली। उसके बाद भी प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आते हैं और बोलते हैं कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं, अब आईपैक से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन 2021 के बाद 2022 में प्रशांत किशोर बिहार पहुंचते हैं, जन सुराज यात्रा शुरू करते हैं। उसके बाद जन सुराज पार्टी बनती है और मैं आपके सामने कुछ इमेज रख दे रहा हूं। वही आईपैक जन सुराज यात्रा का पूरा प्रबंधन देखती है, जन सुराज पार्टी का पूरा प्रबंधन देखती है। यानी प्रशांत किशोर और आईपैक का संबंध खत्म नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। और यह भी हो सकता है कि आईपैक पैसा लेकर जन सुराज पार्टी का सारा काम देख रही होगी, ये भी हो सकता है, संभव, बिल्कुल ये भी संभव है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर सीधा सीधा आईपैक से अभी जुड़े हुए नहीं हो, लेकिन जन सुराज पार्टी आईपैक की क्लाइंट है। जो मीडिया में वीडियो उपलब्ध है, मीडिया में इमेज उपलब्ध है, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है। आप लोगों को ध्यान होगा कि 2025 के आखिरी में नया साल शुरू होने से पहले अमित शाह 3 दिन के लिए बंगाल के दौरे पे आए थे। 3 दिन तक वो कलकत्ता में रुके हुए थे और उसके बाद से खबर आई थी कि इस बार बंगाल चुनाव का सारा प्रबंधन अमित शाह खुद देख रहे हैं। और ये भी खबर आई थी कि वो अब से लेकर विधानसभा के चुनाव तक कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार बंगाल के दौरे पे आएंगे और 1 से 2 दिन बंगाल में ही रुकेंगे, दिन में भी रुकेंगे, रात में भी रुकेंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे। और उसके बाद से ही बीजेपी की तरफ से मैसेजिंग था कि बीजेपी सिर्फ ये चाह रही है कि बंगाल में ईमानदारी से वोटिंग हो जाए। बंगाल में बीजेपी को लगता है कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया, यानी जो वोटर हैं, सच में जो वोटर हैं वही अगर वोट करेंगे और बाहर से जो इतना पैसा जाता है हवाला के थ्रू और अलग अलग माध्यम से, वो पैसा अगर बंगाल में ना पहुंचे, जो वोटर को सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करता है, तो बीजेपी को लगता है कि वो बंगाल में आसानी से चुनाव जीत सकती है। बीजेपी बंगाल में बस सीधा यही प्रयास कर रही है कि पूरा विधानसभा का चुनाव ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से और साफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। किसी भी तरीके से जो डर, भय और हिंसा का प्रयोग करके चुनाव जीतने का प्रयास किया जाता है, पैसा का प्रयोग करके चुनाव जीतने का प्रयास किया जाता है, वो न करने दिया जाए। और आप लोगों ने इसीलिए देखा होगा कि पहले चुनाव आयोग ने SIR कराया ताकि गलत वोटर को हटाया जाए। उसके बाद अमित शाह बंगाल पहुंचे। बंगाल में जाकर अमित शाह ने सीधा सीधा बोला कि जो नेता रूठे हुए हैं, गुस्साए हुए हैं, जैसे कि दिलीप घोष, उनको मनाया जाए। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किया जाए, क्योंकि आप कितना भी स्ट्रेटजी बना लीजिए, कितना भी रैली कर लीजिए, अगर बूथ पे पार्टी मजबूत नहीं है तो जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन सारा खेल खराब हो जाता है। और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बूथ पर बहुत मजबूत है और जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन तृणमूल कांग्रेस सारा उल्टा पलटा जो भी हो, साम दाम दंड भेद, सारे हथकंडे अपनाती है। तो बीजेपी उसको इस बार रोकने का प्रयास कर रही है, यानी बूथ पर मैनेजमेंट सही हो। इसके अलावा बाहर में कलकत्ता से जो पूरा चुनावी प्रबंधन होता है उसको सही तरीके से चलाया जाए। बीजेपी की प्लानिंग इस बार बस सही है। बीजेपी को लगता है कि अगर बंगाल में चुनाव जीत गए तो फिर केंद्र से बीजेपी को अगले 20 से 25 साल कोई नहीं हटाने वाला है। और अमित शाह ने बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बात बोली थी कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो अभी से लेकर अगले 25 साल तक केंद्र में बीजेपी की ही सरकार रहेगी। तो ये तो अभी शुरुआत है। अभी से लेकर अप्रैल तक, यानी जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे, तब तक रोज नए खेल सामने आएंगे, नए नए मामले सामने आएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि जो ईडी ने आईपैक के ऑफिस के ऊपर छापा मारा है, आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास के ऊपर छापा मारा है, और उसके बाद जो ममता बनर्जी ने सीधा सीधा मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं, उसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।